Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रहा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं और बहुत बेस्ट हैं। देखो, यहाँ पर हम ओशियोनोग्राफी पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में आपको। तो ओशियोनोग्राफी में अब से पहले टोटल 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओशियोनोग्राफी का चौथा चैप्टर है महासागरीय गर्त। इससे पहले हम मग्न ढाल पर, गहन सागरीय मैदान पर, मग्न तट पर और ओशियोनोग्राफी क्या है इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, आज का जो ये महासागरीय गर्त का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग आपने महासागरीय गर्त कभी नहीं पढ़ा होगा और इस वीडियो में आपको बिल्कुल A to Z महासागरीय गर्तों के बारे में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल एक वीडियो में महासागरीय गर्तों के बारे में आपने इतना कभी नहीं पढ़ा होगा और वो भी इतना इम्पोर्टेंट कि बिल्कुल पेपर में से यहीं से उठ के आता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले महासागरीय गर्त। देखो, महासागरीय गर्त बहुत सी बार ये शब्द सुना होगा आपने। तो आज हम आपको, अब तक तो आपने सुना ही नहीं, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि महासागरीय गर्त होते क्या हैं। देखो, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। महासागरीय गर्त नित्तल के सबसे अधिक गहरे भाग होता है। नित्तल का मतलब होता है मैदान, कि जो महासागरीय गर्त होते हैं, नित्तल का मतलब होता है महासागरीय मैदान। क्या होता है? महासागरीय मैदान। तो जो गर्त होते हैं वो महासागरीय मैदान या नित्तल के सबसे अधिक गहरे भाग होते हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि नित्तल का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो वो होता है गर्त। अब भाई उसके आगे आ जाओ। महासागरीय नित्तल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे भाग को खाई या गर्त कहा जाता है। कि जो महासागरीय नित्तल है उसके ऊपर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे भाग को गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्त कहा जाता है। और जो खाई है वो भी बिल्कुल इसी से ही सिमिलर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। कि जो खाई होती है वो गर्त की तुलना में ऊपर से ज़्यादा विस्तृत होती है। क्या होती है? खाई होती है वो गर्त की तुलना में ऊपरी भाग से ज़्यादा चौड़ी होती है, बाकी दोनों सेम से हैं। तो महासागरीय नित्तल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे भाग को क्या कहा जाता है? खाई या गर्त कहा जाता है। महासागरीय गर्त महासागरों के मध्य में नहीं बल्कि प्राय तटों या द्वीप चापों एवं द्वीपों के समानांतर देखने को मिलते हैं। जो महासागरीय गर्त होते हैं वो महासागरों के मध्य में नहीं बल्कि तटों पर, द्वीपों के चापों पर या द्वीपों के समानांतर मिलते हैं। देखो, यहाँ पर इन तीनों में से यदि किसी भी शब्द का प्रयोग कर ले तो बिल्कुल आपको वही आंसर मानना है। क्वेश्चन आ जाए कि महासागरीय गर्त महासागरों के कौन से भाग में स्थित होता है, तटों पर आ जाए तो भी बिल्कुल सही है, द्वीप चापों पर आ जाए तो भी बिल्कुल सही है, द्वीपों के समानांतर आ जाए तो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब भाई आ गया जाओ। महासागरीय गर्त महासागरों के नित्तल के छोर पर स्थित होता है। एक ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो महासागरीय गर्त होता है वो महासागरों के जो नित्तल होता है उसके छोर पर होता है। इसका मतलब होता है, नित्तल का मतलब मैंने बताया दिया, महासागरीय मैदानों को नित्तल बोला जाता है और छोर का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। तो जो महासागरीय गर्त होते हैं वो महासागरों के जो नित्तल है उसके किनारों पर अवस्थित होते हैं। दूसरी बात, महासागरीय नित्तल के लगभग 7% भाग पर महासागरीय गर्त का विस्तार है। जो महासागरीय नित्तल है उसके 7% भाग पर महासागरीय गर्तों का विस्तार देखने को मिलता है। अब भाई दूसरी बात है उत्पत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है
कि जो ये महासागरीय नित्तल महासागरीय गर्त हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। भाई हम भी जन्म लिए तो हमारी उत्पत्ति कैसे हुई सबको पता है। एक बहुत लंबी प्रोसेस चलती है और एक बहुत डिफिकल्ट काम रहता है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमारी उत्पत्ति तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक लंबी प्रोसेस रहती है। और इतनी लंबी प्रोसेस भी नहीं, मात्र 9 महीने की प्रोसेस रहती है। लेकिन जो गर्त होता है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। महासागरीय गर्तों की उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण होती है। कि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल होती है तो उससे क्या होता है, महासागरीय गर्तों की उत्पत्ति होती है। गर्तों की उत्पत्ति विवर्तन की शक्तियों से होती है। जो महासागरीय गर्त हैं इनकी उत्पत्ति विवर्तन की शक्तियों से होती है। तथा कुछ विद्वान क्या मानते हैं, हमें जिसका प्रूफ भी मिला है कि भूकंप एवं ज्वालामुखी अधिकेंद्रों का प्राय गर्तों से संबंध पाया जाता है। कि भूकंप एवं ज्वालामुखी अधिकेंद्रों का संबंध प्राय गर्तों से पाया जाता है। अतः जो महासागरीय गर्त हैं उनकी उत्पत्ति पटल विरूपणीय शक्तियों के द्वारा भी होती है। समझ गए होंगे आप, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ऊपर लिखा हुआ है कि महासागरीय गर्तों की उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण होती है या विवर्तन की शक्तियों के द्वारा होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी अधिकेंद्र होते हैं, उनका संबंध किससे होता है, महासागरीय गर्तों से होता है। और जब भूकंप और ज्वालामुखी अधिकेंद्रों का संबंध महासागरीय गर्तों से है तो इससे हमें सीधा पता चल रहा है कि जो महासागरीय गर्त हैं उनकी उत्पत्ति में जो पटल विरूपणीय शक्ति हैं उनका भी बहुत योगदान होता है। किनका, पटल विरूपणीय शक्तियों का। देखो भाई लोगों ध्यान रखना, ये आपको जियोमॉर्फोलॉजी में मैं पढ़ा दिया हूँ कि पटल विरूपणीय शक्तियाँ क्या होती हैं और तीव्रकालिक शक्तियाँ क्या होती हैं, तो उनको आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता नहीं क्वेश्चन टपक ही जाए। अब भाई आगे आ जाते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा इनकी उत्पत्ति की उपयुक्त व्याख्या की जा सकती है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन और बन रहा होगा आपके कि जो महासागरीय गर्त हैं उनकी उत्पत्ति की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन से सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है, तो वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। किसके द्वारा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा। और ये सिद्धांत किसने दिया था, हेलियस महोदय ने दिया था। किसने दिया था, हेलियस महोदय ने दिया था। अब आगे आ जाओ भाई। 1884 में चैलेंजर अभियान के दौरान 57 गर्तों का पता लगाया गया था। कि 1884 में एक चैलेंजर अभियान हुआ था और उस अभियान के दौरान, चैलेंजर अभियान है, उस चैलेंजर अभियान के दौरान टोटल 57 गर्तों का पता चलाया गया था, जिसमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में और 6 गर्त हिंद महासागर में। और टोटल ये 57 गर्त हैं। कितने हैं, 57 गर्त हैं। बहुत शानदार सी बात है, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। और यदि प्लीज़ मैं आगे का पढ़ाऊँ उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही अधिक संख्या में बढ़ते हैं, बहुत सही ढंग से बढ़ते हैं मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग, तो मेरा और भी बेस्ट तरीके से पढ़ाने का मन करता है और भी बेस्ट कंटेंट ढूंढने का मन करता है। तो प्लीज़ मेरी ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। औसत गहराई 5000 मीटर से अधिक है। कि जो महासागरीय गर्त होते हैं इनकी औसत गहराई कितनी होती है, 5000 मीटर से अधिक। अब आगे आ जाओ भाई। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच है, जिसको हम चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं। कि जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो है मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त, जिसको चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं। ये 11,022 मीटर गहरा है। कई बुकों में ये 11,033 मीटर भी बता रखा है,
तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि दोनों में से वो एक ही डाटा देगा। और यदि इसको हम फैदम में देखें तो इसकी जो गहराई है वो है 5510 फैदम। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त, जिसको चैलेंजर गर्त भी बोलते हैं, कितना गहरा है? 11,022 मीटर। फैदम में कन्वर्ट करें तो 5510 फैदम। अब भाई आ गया जो रिचर्ड गर्त, मर्रे गर्त। दो गर्त हैं, रिचर्ड गर्त और मर्रे गर्त, प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। रिचर्ड गर्त और मर्रे गर्त ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। नेरेस गर्त और सैंडविच गर्त ये अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। वॉर्टन गर्त और डिस्कवरी गर्त ये हिंद महासागर में पाए जाते हैं। इन तीनों को ध्यान रखना है आपको। आप सोच रहे होंगे कि इनमें तीनों को ही अलग अलग क्यों लिखवाया हूँ, जो 6 गर्त हैं इनको यहाँ पर अलग क्यों लिखवाया हूँ? देखो, इसका कोई स्पेशल कारण नहीं है, मेरा थोड़ा सा मन झचकाया इसलिए मैंने इनको यहाँ लिखवा दिया। इनका कारण ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी के जो गर्त हैं वो बिल्कुल हाईलाइट हैं, आप हर जगह पढ़ लोगे, लेकिन इन गर्तों को आप हर जगह नहीं पढ़ पाओगे। और एग्जाम में स्पेशली इसी तरीके के गर्तों को पूछता है वो, जिनके बारे में हमें नहीं पता रहता है। एग्जामिनर का मेन टारगेट रहता है हमें पसीना दिलवाना, कि पेपर को देखते ही सब कुछ भूल जाएं, नींद आने लग जाएं। ये होता है स्पेशल टारगेट एग्जामिनर का। ठीक है, अब भाई आगे चलो। महासागरीय खाइयाँ। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के सारे सर्वाधिक ट्रेंच पाए जाते हैं। जो महासागरीय खाइयाँ होती हैं इनको इंग्लिश में ओशियन ट्रेंच बोलते हैं। जो खाइयाँ होती हैं इनको ट्रेंच बोला जाता है। और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है उसके सारे सबसे ज़्यादा महासागरीय खाइयाँ पाई जाती हैं या सबसे ज़्यादा ट्रेंच पाए जाते हैं। अब कुछ ट्रेंचों का हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे एल्यूसियन है, क्यूराइल है, जापान है, नोनसेई सोटो है, मिंडानोवा है, मेरियाना है, बुगाइनविले है, टोंगा है, कर्माडेक है, मध्य अमेरिका है, पेरू है और चिली है। ये टोटल महासागरीय खाइयाँ हैं जो प्रशांत महासागर में। ध्यान रखना, ये जो खाइयाँ ना, ये 3 लाइनों में जो खाइयाँ हैं, एल्यूसियन, क्यूराइल, जापान, नोनसेई सोटा, मिंडानाओ, मेरियानो, ये सारी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। उसके बाद हिंद महासागर में एक खाई है, उसका नाम है जावा ट्रेंच। और अटलांटिक महासागर में एक खाई है जिसका नाम है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अटलांटिक महासागर की खाई का नाम क्या है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और हिंद महासागर की खाई का क्या नाम है? जावा ट्रेंच। वैसे तो यहाँ पर और भी खाई हैं, लेकिन ये खाई थोड़ी सी प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध चीज़ ही सबसे ज़्यादा फेमस रहती है। ध्यान रखना, क्योंकि वो फेमस ही तब होती है जब वो प्रसिद्ध रहती है। ध्यान रखना, ओके? ध्यान नहीं हो तो रख लेना। अब हम बात करते हैं भाई साहब मैप के द्वारा। आपको मैं एक बार समझा देता हूँ इनको, जितना कोशिश होगा उतना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी ना समझ में आए तो फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपका। देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं इस साइड से, प्रशांत महासागर है ये। देखो, प्रशांत महासागर में यहाँ पर तो है, एक बार कलर चेंज कर लूँ मैं, यहाँ रेड कलर बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से तो पता नहीं, मेरे हिसाब से ये कलर मेरे को मस्त लग रहा है, ये ले लेता हूँ मैं भाई। देखो, यहाँ पर है कौन सी? क्यूरिल गर्त, जो कि 10,542 मीटर गहरा है। उसके नीचे यहाँ पर है जापान गर्त, जो कि 10,554 मीटर गहरा है। फिर यहाँ पर है मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। फिर उसके बाद जापान गर्त के जस्ट नीचे है चैलेंजर गर्त, 10,993 मीटर गहरा। फिर उसके जस्ट नीचे है भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर चाइना के पास में, फिलीपींस के पास में मिंडानाओ गर्त। कहाँ पर है? फिलीपींस के पास में मिंडानाओ गर्त। उसके बाद यहाँ पर है टोंगा खाई। कौन सी?
टोंगा खाई, यहाँ पर है कर्माडिक खाई। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कर्माडिक खाई। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है क्या, टोंगा खाई। फिर यहाँ पर है जापान का हिंद महासागर की जावा खाई, जिसको हम सोंडागर्त बोलते हैं। जावागर्त या सोंडागर्त यहाँ पर है। अब आ जाओ भाई, यहाँ पर है कैप वर्ड बेसिन, यहाँ पर है नेयर्स जो कि 8,995 मीटर गहरा है। जो नेयर्स गर्त है वो यहाँ पर है जो कि 8,995 मीटर गहरा है। फिर नेयर्स गर्त के जस्ट नीचे है प्यूर्टो रिको खाई, जिसको हम प्यूर्टो रिको गर्त बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सेंट जॉर्ज की खाड़ी जो कि 6212 मीटर गहरी है। उसके बाद यहाँ पर है एल्यूसियन गर्त, प्रशांत महासागर में यहाँ पर है एल्यूसियन गर्त। फिर यहाँ पर है ग्वाटेमाला खाई। फिर पेरू के पास में है पेरू खाई। फिर उसके बाद चिली के पास में है आटाकामा। क्या है, आटाकामा, जिसको हम देखो जो ये चिली है ना, चिली के पास एक तो चिली खाई है और एक आटाकामा गर्त है। चिली में कौन सा गर्त है, आटाकामा गर्त है। चिली में आटाकामा गर्त है। चिली एक खाई है, पेरू एक खाई भी है, ध्यान रखना। मैप से समझ में आ गया होगा। अब बताओ भाई, गहन सागरीय खाइयों का निर्माण विवर्तनिकी क्रियाओं के द्वारा हुआ है। कि जो गहन सागरीय खाइयाँ हैं, इन खाइयों का निर्माण भी कैसे हुआ है, विवर्तनिकी क्रियाओं के द्वारा हुआ है। जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हुआ है। जिस तरीके से महासागरीय गर्तों का निर्माण हुआ है उसी तरीके से गहन जो ये महासागरीय खाइयाँ हैं उनका निर्माण हुआ है। खाइयों की उत्पत्ति की सबसे उपयुक्त व्याख्या प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत के द्वारा होती है। जो महासागरीय खाइयाँ हैं उनकी सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन से सिद्धांत से होती है, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत से। जो महासागरीय खाइयाँ हैं इनकी गहराई, इनकी जो गहराई है वो है कहीं कहीं पर 10,000 मीटर से अधिक होती है तो कहीं पर 10,000 मीटर से कम होती है। जो खाइयाँ हैं महासागरीय खाइयाँ, इनकी गहराई कहीं कहीं पर तो 10,000 मीटर से अधिक है, कहीं पर कम है। और जो इनकी चौड़ाई है वो है 100 से 200 मीटर। जो महासागरीय खाइयाँ हैं इनकी चौड़ाई 100 से 200 मीटर है। अब आ गया तो भाई, अब गर्तों से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो। और वैसे आप अनुमति नहीं दोगे तो भी मैं पढ़ा के तो रहूँगा भाई। ये है, आप अनुमति दे दोगे तो बहुत सही ढंग से पढ़ा देंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ा पाएंगे। यहाँ पर है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ और नींद आ रही हो? यदि उसको नींद आ रही है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वीडियो को बंद करो यहीं की यहीं और जाके सो जाओ। या पूरा वीडियो देखना है तो यहाँ से खड़े हो जाओ, मुँह धो और बिना टाउल से पहुँचे हुए आओ और वीडियो को वापस स्टार्ट करो और देखना चालू कर दो, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सर्वाधिक गर्त प्रशांत महासागर में 32 गर्त, इनमें से जो अधिकांश गर्त हैं वो महासागर के पश्चिमी भाग में। कि जो विश्व में टोटल 57 गर्त हैं जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, और इन 32 में से जो अधिकांश गर्त हैं महासागरीय गर्त वो महासागरों के पश्चिमी भाग में। अब हम कुछ गर्तों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे एल्यूसियन गर्त। ये एल्यूसियन द्वीप के निकट है, इसकी आकृति चाप के आकार की है और ये सबसे लंबा गर्त है। एल्यूसियन गर्त की 3 बात, एल्यूसियन द्वीप के निकट है, इसका आकार चाप की आकृति के समान है और ये सबसे लंबा गर्त है। उसके बाद आ जाओ भाई,
क्यूराइल गर्त। कौन सा? क्यूराइल गर्त। क्यूराइल गर्त रूस के सखालिन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? रूस के सखालिन द्वीप पर, जापान के समानांतर विस्तृत है। जो क्यूराइल गर्त है वो रूस के सखालिन द्वीप पर स्थित है और जापान के समानांतर विस्तृत है। उसके बाद आता है जापान गर्त। जापान द्वीप के समानांतर विस्तृत है। जो जापान गर्त है वो जापान द्वीप के समानांतर विस्तृत है। उसके बाद आता है फिलिपाइन गर्त। कौन सा है? फिलिपाइन गर्त। फिलिपाइन गर्त फिलिपाइन द्वीप समूह के पूर्वी तट के साथ साथ विस्तृत है। भाई जो फिलिपाइन गर्त है ना वो फिलिपाइन द्वीप समूह के पूर्वी तट के साथ साथ विस्तृत है। इसको कभी कभी मिडनाओ गर्त भी बोल देते हैं। ये बहुत प्यारी सी बात है, यहाँ पर सेक्सी बात है, यहाँ पर ये रोमांटिक बात है कि जो फिलिपाइन गर्त है वो फिलिपाइन द्वीप समूह के पूर्वी तट के साथ साथ विस्तृत है और इसको कभी कभी मिडनाओ गर्त भी बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं, सदा नहीं। जैसे किसी का निकनेम कुछ भी हो सकता है और उसको कभी कभी उसके निकनेम से बोल देते हैं ना, उसी तरीके से इसका भी एक निकनेम है फिलिपाइन गर्त। किसका? मिडनाओ का। अब आ जाओ भाई मेरियाना गर्त। मेरियाना द्वीप के निकट स्थित है। पहली बात, इसे नीरो गर्त भी कहते हैं। दूसरी बात, सबसे अधिक गहरा है। तीसरी बात, आकार अर्धचंद्र का आकार का है। चौथी बात, मेरियाना गर्त की 4 इंपॉर्टेंट बात बताओ। पहली बात, मेरियाना द्वीप के निकट स्थित है। दूसरी बात, इसको नीरो गर्त भी कहते हैं। तीसरी बात, ये सबसे गहरा गर्त है। और चौथी बात, इसका आकार अर्धचंद्र के समान है। ठीक है, अब आ जाओ भाई टोंगा गर्त। यह मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। जो टोंगा गर्त है वो मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा टोंगा और जो कर्माडेक गर्त है, 2 गर्त हैं, टोंगा और कर्माडेक। ये दोनों के गर्त हैं जो टोंगा और कर्माडेक द्वीपों के निकट स्थित है। टोंगा और कर्माडेक जो गर्त हैं वो टोंगा और कर्माडेक द्वीपों के निकट स्थित है। उसके बाद आ जाओ भाई अटाकामा गर्त। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के तट के साथ विस्तृत है। मतलब चिली में, जो चिली का तट है उसके निकट स्थित है। तो अटाकामा गर्त चिली के तट के निकट स्थित है या दक्षिण अमेरिका के तट के साथ विस्तृत है। उसके बाद आता है प्यूर्टो रिका गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। यह प्यूर्टो रिको द्वीप के ठीक उत्तर में स्थित है, पश्चिमी द्वीप समूह के पास स्थित है। तो भाई प्यूर्टो रिको गर्त के बारे में 4 बात। पहली बात, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। दूसरी बात, प्यूर्टो रिको द्वीप के ठीक उत्तर में स्थित है। और तीसरी बात, पश्चिमी द्वीप समूह के पास में स्थित है। और चौथी बात मेरे को नहीं पता है, खुद ढूंढो। ठीक है, अब आ जाता है भाई सुंडा गर्त। नाम से कितना प्यारा नाम है, सुंडा। सुंडा गर्त हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। जो सुंडा गर्त है वो हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप के दक्षिण में स्थित है और यह है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। भाई साहब जो सुंडा गर्त है उसकी 3 बात। पहली बात, हिंद महासागर में है। दूसरी बात, सुमात्रा द्वीप के निकट स्थित है। तीसरी बात, सुमात्रा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। चौथी बात, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। समझ में आ गई? नहीं भी आई होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आ जाता है भाई उत्तरी प्रशांत महासागर के गर्त। पहला है मेरियाना गर्त, दूसरा है जापान गर्त, तीसरा है एल्यूशियन गर्त, चौथा है क्यूराइल गर्त, पांचवा है फिलिपाइन गर्त, छठा है विटी येज गर्त, सातवां है रामापो गर्त और आठवां है टिसोस रोरा गर्त जो कि जापान के पास में। तो ये हैं कुछ प्रशांत महासागर के गर्त जो आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, भला हो जाएगा मेरा आप याद कर लोगे तो, क्योंकि आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा तभी मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। मेरी अब सबसे बड़ी सफलता है आपकी सफलता। यदि आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट आएगा तो
आपसे ज़्यादा मैं सक्सेस होऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना। उसके बाद आता है दक्षिणी प्रशांत महासागर के गर्त। एक है कर्माडिक गर्त, दूसरा है टोंगा गर्त, तीसरा है न्यू हैम्ब्रिज गर्त, चौथा है पेरू गर्त और पांचवा है आटाकामा गर्त। कर्माडिक गर्त, टोंगा गर्त, न्यू हैम्ब्रिज गर्त, पेरू गर्त और आटाकामा गर्त, जिनमें से ये जो पेरू आटाकामा गर्त है इनको तो मैं यहीं रटा देता हूँ कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में। पेरू गर्त पेरू देश से संबंधित है, आटाकामा गर्त चिली से संबंधित है। और अब ध्यान कर लो, चिली और आटाकामा कौन से गोलार्ध में है और कौन से महासागर के निकट है। अब आ जाओ भाई उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्यूर्टो रिको गर्त 8358 मीटर गहरा है। रोमांस गर्त 7613 मीटर गहरा है। रोमांस गर्त को कई बार रोमांच गर्त भी बोल देते हैं। क्या रोमांच गर्त? एक बात बताऊं, रोमांस शब्द सुनते ही थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है, वो चाहे आप कहीं भी सुनो, थोड़ी अलग फीलिंग हो जाती है, फीलिंग पॉजिटिव हो जाती है। रोमांस क्या शानदार शब्द है। ठीक है, ये तो वैसे याद हो गया होगा आपको, रोमांस। लेकिन कई बार ये रोमांस ऐसे कर देते हैं जब रोमांस की जगह रोमांच लिखाता है, तो ध्यान रखना, रोमांच रोमांस का ही भाई है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में है दक्षिणी सैंडविच गर्त। हिंद महासागर में है शोंडा गर्त, जिसको हम जावा गर्त बोलते हैं, जो कि 7454 मीटर गहरा है। हिंद महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? शोंडा गर्त, जिसको जावा गर्त बोलते हैं, 7454 मीटर गहरा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हिंद महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है? 7454 मीटर। प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है? 11022 मीटर। और भाई साहब अटलांटिक महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है? 8358 मीटर। समझ गए होंगे, क्योंकि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा गर्त है और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो इससे डायरेक्टली प्रूफ है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। अटलांटिक महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है? 7454 मीटर, क्योंकि हिंद महासागर में शोंडा गर्त है और शोंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और उसी के अकॉर्डिंग अटलांटिक महासागर की अधिकतम गहराई कितनी है? 5358 मीटर। क्यों? क्योंकि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, और प्यूर्टो रिको गर्त की गहराई है 5358 मीटर। समझ में आ गया? ध्यान में आ गया होगा? प्लीज, पूरा वीडियो में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब एक चीज मांग रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ चैनल को और वीडियो दोनों को शेयर करो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाओ। इसके अलावा तो कुछ क्या कहूँ बताओ, कुछ नहीं कहना है। और पढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीरियस रखो। देखो, पढ़ाई इस तरीके से करो जिसमें मजा आए पढ़ने में। कोई भी काम इस तरीके से करो कि काम करने में मजा आए। सीरियसली होकर काम करोगे तो भी वो काम होगा, और आप मजाक मजाक में काम करोगे तो भी वो काम होगा। मजाक में काम करोगे, उसको वैसे मजाक में मत लो कि चलो पढ़ जाओ फिर रख दिया, फिर पढ़ रहा फिर रख दिया, ऐसे नहीं। मजाक में पढ़ने का मतलब है कि उसको लोड लेके मत पढ़ो, बोलो यार मेरे को तो ये पढ़ना है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वो जाऊंगा, इस तरीके से मत सोच के पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि खुद को नहीं पता चला कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मज़ेदार शानदार तरीके से पढ़ाई करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।